हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइव साइंस सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए क्या है, वेक्टर्स चैप्टर को हम क्या कर सेकेंड पार्ट टू लेके आए हैं वेक्टर चैप्टर। इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे क्या, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे और थोड़ा ये समझे थे वेक्टर का इन्वेंशन, वेक्टर का ज़रूरत हमको क्यों पड़ा, क्यों हम वेक्टर को लेके आए, ये सब सीखें। उसके बाद वेक्टर का क्या होता है यूज़, वेक्टर में क्या क्या नीडेड है, किस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ये सब हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ओके, अब हम देखेंगे क्या, अब थोड़ा सा वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस भी हमने देखा था। ओके, अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर एक बेसिक सिंपल चीज़ है। इसमें देखिए 11 टाइप्स जो लिखे हैं आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा 5 मिनट्स में। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका एप्लीकेशन मेन है। इसका क्या है, वेक्टर का एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब जो होता है ना, तो ये सब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस पूछते हैं, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर जानना बहुत जरूरी है। देखिए क्या देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में, देखते हैं क्या, फर्स्ट टाइप का देखेंगे पैरेलल वेक्टर। किसको देख रहे हैं पैरेलल वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर नेम से ही क्या है, स्पष्ट है क्या। पैरेलल वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसको क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। सपोज देखिए क्या, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, दोनों जैसे ये दोनों मार्कर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, पैरेलल वेक्टर। जब कोई दो पैरेलल वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री का होता है। कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। उसके बाद देखिए क्या, जैसे एग्जांपल में दिखाया है, ए और बी दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। यहाँ पे एंगल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी वेक्टर में आपको एंगल इंपॉर्टेंट रखता है। दो वेक्टर कहता है पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, न्यूमेरिकल में ये जरूरत पड़ता है। तो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, ये समझ लीजिए। उसके बाद एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब होता है पैरेलल का उल्टा। पैरेलल का उल्टा का मतलब क्या हुआ, एक इधर है तो दूसरा इधर है, एंटी पैरेलल। यानी एक इधर जा रहा है कोई तो दूसरा इधर जा रहा है, एक लेफ्ट दूसरा राइट, तो ये क्या हुआ, एंटी पैरेलल। अब ऐसे नहीं हो जाएगा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का कंडीशन क्या है, दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। तो लाइन पे कितना डिग्री एंगल बनता है, 180 डिग्री का। जैसे देखिए यहाँ पे एक वेक्टर इधर है, इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है। देखिए इधर एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ए और ये बी हुआ, तो ये हो गया एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल जब वेक्टर होता है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ये याद रखना है। ओके, अब देखिए इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है, दो वेक्टर को कब इक्वल कहेंगे, 2 या मोर वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, यानी वैल्यू भी सेम हो, एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम हो, और उसके साथ साथ दोनों वेक्टर का ऐसा यूनिट सेम हो, यानी दोनों वेक्टर सेम हो, मतलब ऐसा यूनिट सेम हो। जैसे देखिए क्या, डायरेक्शन सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड है या सेम वैल्यू है और यूनिट भी सेम है। जैसे क्या होता है, एक वेक्टर है क्या है, एक फोर्स है इधर, एक फोर्स है इधर 5 न्यूटन का, F1 कितना न्यूटन का है, 5 न्यूटन का। अब दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में कितना है, 5 न्यूटन का है। F2 भी क्या है, F2 भी इसी में है क्या, 5 न्यूटन का। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल वेक्टर। जब दो वेक्टर का वैल्यू भी सेम हो और डायरेक्शन किधर है, ये डायरेक्शन नॉर्थ मानते हैं, डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ, इसका डायरेक्शन नॉर्थ, इसका डायरेक्शन नॉर्थ। जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, देखिए 5 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ में है, हालांकि नॉर्थ ऊपर होता है। एक एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो ऐसे समझ लीजिए, एक है इधर F1 इज इक्वल टू इधर है 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट में। ओके, F2 भी कितना है, F2 वेक्टर भी कितना है, 5 न्यूटन है और नॉर्थ ईस्ट ये भी है, ये भी नॉर्थ और ईस्ट है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर कितना हो गया, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैल्यू भी सेम है 5 न्यूटन और डायरेक्शन भी है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है। तो इसको कहेंगे क्या, ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है। देखिए साथ साथ दोनों वेक्टर का यूनिट भी सेम है, ये न्यूटन है, ये भी न्यूटन है। अगर ये 5 न्यूटन होता, ये 5 मीटर पर सेकेंड होता है तो कभी भी ये इक्वल वेक्टर नहीं होता। तो इक्वल वेक्टर के लिए वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, इसके साथ साथ दोनों का यूनिट भी सेम होना चाहिए। जैसे देखिए एक एग्जांपल लिए, फोर्स है 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ है, टुवर्ड्स ये नॉर्थ है, टुवर्ड्स नॉर्थ है, या ईस्टे लिख देते हैं, दोनों को ईस्टे ले लेते हैं। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में, ये 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट है, ये 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है। मतलब क्या, यहाँ पे वैल्यू तो सेम है दोनों का, लेकिन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है।
वैल्यू तो सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, बट दोनों का यूनिट चेंज हो गया। देखिए यूनिट, इसका यूनिट है न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तब ये जो है इक्वल वेक्टर नहीं होगा। तो इक्वल वेक्टर के लिए दो ही कंडीशन नहीं होता है, सो वैल्यू भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ आपका यूनिट भी सेम चाहिए, यूनिट भी सेम चाहिए, तभी क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। तो यहाँ एक कंफ्यूजिंग होता है जो समझा दिए। देखिए अपोजिट वेक्टर किसको बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर के लिए कंडीशन क्या होता है, दो वेक्टर को कब अपोजिट कहेंगे, एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, बट दोनों की लंबाई सेम है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का लंबाई का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे ये दोनों मार्कर है, एक देखिए एक का क्या है, एक का कैप इधर है, एक का कैप इधर है, बट दोनों का क्या है, लेंथ सेम है। लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन अपोजिट है बट लेंथ इक्वल है, तब ये कहेंगे क्या, ये दोनों अपोजिट वेक्टर या या निगेटिव वेक्टर होगा। इसका नाम क्या कहेंगे, अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर। कब कहेंगे, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो यानी वैल्यू सेम हो, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी दोनों के बीच का दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री यहाँ पे भी हो। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे ये ए देखिए और बी देखिए, ए का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन इधर है, लेकिन दोनों का लंबाई देखिए सेम है, लंबाई सेम है तो दोनों क्या हो गया, अपोजिट वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर किसको बोलेंगे, सिंपल है, को इनिशियल, को का मतलब होता है एक से ज़्यादा हो गया, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। अगर एक से ज़्यादा वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट वन या मोर देन टू वेक्टर, टू या मोर देन टू वेक्टर, टू या मोर देन टू वेक्टर अगर एक ही पोजीशन से, एक ही लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, तब कहेंगे उसको को इनिशियल वेक्टर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम हो। जैसे यहाँ पे देखिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये देखिए, तो ये हो गया क्या, को इनिशियल वेक्टर। अब को प्लेनर वेक्टर, को प्लेनर किसको बोलेंगे, अगर टू या मोर देन टू वेक्टर एक ही प्लेन में हो, क्या है, टू या मोर देन टू वेक्टर एक ही प्लेन में हो, जैसे बोर्ड एक प्लेन है, दीवार एक प्लेन है, तो अगर इसी प्लेन में दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो, तब कहेंगे ये वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, यानी एक ही समतल में, एक ही प्लेन में है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल, एक प्लेन है, इसमें ए भी है, बी भी है और सी वेक्टर भी है। याद रखना है, दो वेक्टर जो होता है ऑलवेज कोप्लेनर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहीं भी दो वेक्टर होगा तो वो ऑलवेज एक ही प्लेन में होगा। जैसे एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर आप ऐसे भी रखोगे तो इसका एक ही प्लेन बनेगा। कौन सा प्लेन बनेगा, ये y है, ये क्या जेड है, तो वाई जेड प्लेन, तो इसका एक प्लेन ऐसे मिलेगा। जैसे दो वेक्टर एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो दो वेक्टर ऑलवेज क्या होगा, एक ही प्लेन में। देखिए एक ही बोर्ड पे आया कि नहीं, एक ही बोर्ड पे आया कि नहीं, दो वेक्टर रहता है तो सेम प्लेन में। तो कोप्लेनर वेक्टर अगर टू या मोर देन टू वेक्टर एक ही प्लेन में है तो कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होता है। उसके बाद कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर किसको बोलते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर इफ वेक्टर या देयर लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू कॉमन पॉइंट। देखिए वेक्टर या तो कोई वेक्टर या वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन अगर एक ही पॉइंट से पास करे। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ ए बी सी डी वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एक ही कॉमन पॉइंट से क्या हो रहा है, पास कर रहा है, कॉमन पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। लेकिन देखिए क्या होगा अगर कभी भी, जैसे देखिए लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन समझ जाते हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर किधर है, इधर बी की तरफ है। देखिए दोनों का लाइन ऑफ एक्शन देखिएगा तो लाइन ऑफ एक्शन मतलब आगे या पीछे बढ़ाते हैं तो दोनों एक ही कॉमन पॉइंट से निकलेगा। देखिए ना, ये यहीं तक है लेकिन इसको ऐसे बढ़ाए हैं, ये यहीं तक था लेकिन इसको इससे बढ़ाया है। तो टू या मोर देन टू वेक्टर का अगर या तो सेम पॉइंट से पास करे या उसके लाइन ऑफ एक्शन बार बार बोल रहे हैं, वेक्टर को आगे या पीछे आप बढ़ाओगे तो लाइन ऑफ एक्शन मिलेगा। जैसे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, इसका इस डायरेक्शन में है, ओके, एक वेक्टर बी है, इस डायरेक्शन में है, समझ रहे हैं। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन मतलब इसको आगे बढ़ाओ, आप इसको आगे बढ़ाओ, दोनों कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये होता है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मतलब आगे पीछे बढ़ाइए सेम पॉइंट से। कॉलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, अगर टू या मोर देन टू वेक्टर लाइन अलोंग द सेम लाइन के अलोंग अगर लाई करता है टू वेक्टर या टू से ज़्यादा वेक्टर। देखिए जैसे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों देखिए एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, दोनों एक ही लाइन पे, ये लाइन है इसी पे लाई कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो एक ही लाइन पे अगर रहेगा दो या मोर देन टू वेक्टर, तब कहेंगे क्या, इसको कॉलिनियर वेक्टर है, कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर देखिए अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री एंगल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री होगा।
जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसको बोलेंगे? जीरो वेक्टर का मीनिंग होता है क्या? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू जीरो के बराबर हो बट डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं हो, रेंडम डायरेक्शन कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है बट डायरेक्शन रेंडम होता है, कुछ भी डायरेक्शन बोल सकते हो। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है, यूनिट वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू 1 हो, ऐसे वेक्टर जिसका वैल्यू 1 हो, उसके बाद इसका क्या होगा? डायरेक्शन इज सेम एज गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर का वैल्यू ऑलवेज 1 होगा और डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा। जैसे फोर्स है, एक एग्जांपल लिए हैं, एक एग्जांपल फोर्स लिए है 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। इसका अगर यूनिट वेक्टर आप निकालोगे तो 1 आएगा, 1 न्यूटन 1 आएगा, यूनिट वेक्टर इसका कितना आएगा? 1 आएगा। और किस डायरेक्शन में होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है? ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट डायरेक्शन में ही होगा। क्योंकि हम बताए हैं यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन वही होता है जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे ईस्ट है तो यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर होगा? ईस्ट के तरफ ही होगा। तो आपको याद रखना होगा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है बट इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन क्या होता है? गिवन वेक्टर के तरफ होता है, गिवन वेक्टर की तरफ होता है डायरेक्शन। ओके, अब याद रखना यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने का कैसे होता है वे, अगर किसी वेक्टर के ऊपर से एरो हटा करके आप उसके ऊपर कैप लगा देते हो। जैसे देखिए एक कोई वेक्टर ए है, इसका अगर यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो ये एरो को हटा करके यहाँ पे कैप लगा देंगे तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। जैसे बी का लिखना यूनिट वेक्टर, तो बी के ऊपर से वेक्टर हटा करके कैप लगा देंगे। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे ए का कैप, ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बी का कैप वेक्टर बी बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको कहे निकालने के लिए तो ऊपर में वेक्टर लिखेंगे और नीचे में वेक्टर का क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड लगेंगे, सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तब आप उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लोगे। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट है, एक फोर्स लिखा हुआ F, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर व्हाट? तो पहले देखिए मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या करते हैं? कल ही पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने के लिए उसको मॉडुलस से बंद करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ F इज इक्वल टू हो गया 5 न्यूटन, ओनली वैल्यू 5 न्यूटन। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ओपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है देखिए, वेक्टर 5 न्यूटन टुवर्ड्स किधर है? टुवर्ड्स ईस्ट है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखिए मैग्नीट्यूड कितना? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन से 5 न्यूटन हो गया कैंसिल, आया 1 टुवर्ड्स ईस्ट, तो मेरे कहने का मतलब है देखिए क्या, यूनिट वेक्टर को सबसे पहले याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर को कैप से दिखाते हैं, नॉट एरो। तो ए का एफ का यूनिट वेक्टर अगर निकालना होगा यहाँ पे, अगर एफ का यूनिट वेक्टर निकालें, देखिए एफ का यूनिट वेक्टर निकालें तो एफ का मैग्नीट्यूड लिए नीचे में, ऊपर में एफ का वेक्टर लिए। तो देखिए ना, वेक्टर दिया था 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, अब मैग्नीट्यूड लिए 5 न्यूटन, 5 से 5 कैंसिल हो गया, न्यूटन कैंसिल हो गया, तो 1 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट आया। तो ये समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए 1 आया है, अब वेक्टर का डायरेक्शन जिधर था ईस्ट, उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन आया है। अब देखिए बेसिक वेक्टर, बेसिक या स्टैंडर्ड वेक्टर किसको बोलते हैं? जैसे कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उस वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं। क्या लेते हैं? जब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उस डायरेक्शन में वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर लेते हैं, यूनिट वेक्टर का काम ही होता है डायरेक्शन बताना। वेक्टर का डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस में है उसका यूनिट वेक्टर बताने के लिए आई कैप आएगा। अगर कोई वेक्टर वाई के अलोंग है तो उसका यूनिट वेक्टर जे कैप होगा, कोई अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो उसका यूनिट वेक्टर के कैप होगा। और इसी में याद रखना है, अगर प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो प्लस आई कैप होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो माइनस आई कैप होगा, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग है तो प्लस जे कैप, माइनस वाई एक्सिस यानी माइनस जे कैप, और प्लस जेड एक्सिस प्लस के कैप, माइनस जेड एक्सिस माइनस के कैप, जैसे ये हुआ। ओके, याद रखना है यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर हो, इज आई कैप, जे कैप और के कैप, सभी का मैग्नीट्यूड मॉडुलस से बंद कर, सभी का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, सभी का, बट डायरेक्शन हो सकता है वेक्टर के डायरेक्शन में। ओके, अब आते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर किसको बोलते हैं? ऐसा वेक्टर के देखिए, एक्सियल वेक्टर सबसे पहले होता है क्या, हमारे रूम में जो फैन चल रहा है, फैन जो है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रूम में, जैसे देखिए फैन में ऐसे डंडा होता है, ऊपर में डंडा होता है, यहाँ पे
तीन तीन क्या होता है, पंख होता है ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे इस डंडे के अबाउट ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। तो ये जिस अबाउट फैन जिसके अबाउट घूम रहा है उसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको बोलेंगे, आप अपने रूम में देखिए, पंखा फैन में जो 3 पंख रहता है आप देखते हैं सेलिंग फैन में, तो वो फैन सेलिंग फैन का ये तीनों फैन जैसे जिसके अबाउट घूमता है ऐसे ऐसे नाचता है, उसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इसके अबाउट रॉड के अबाउट घूम रहा है तो रॉड हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी रॉड के एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है। तो याद रखिएगा ये एक्सियल वेक्टर जो होता है ये रोटेटरी मोशन में इसका यूज होता है रोटेशनल इफेक्ट को बताने के लिए। कि कहाँ पे होता है, रोटेशनल मोशन में एक्सियल वेक्टर का यूज होगा, लीनियर मोशन में नहीं होगा। समझिए लीनियर मोशन का मीनिंग होता है 1 डायमेंशनल मोशन, तो ये कभी लीनियर मोशन में इसका यूज नहीं होगा। ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे रोटेशनल मोशन होगा। जैसे कभी सर्कुलर मोशन होगा तब आपका पंखा भी जो घूम रहा है ये रोटेशनल मोशन दे रहा है। जैसे आप कभी अपने दरवाजे को क्या करते हैं, खोलते हैं तो ऐसे रोटेशनल मोशन में ऐसे खोलते हैं, किसी एक एक्सिस के अबाउट वो क्या करता है, रोटेट होता है। तो ये होता है एक्सियल वेक्टर का कहाँ यूज करते हैं, रोटेशनल मोशन में यूज करते हैं, ये रोटेशनल इफेक्ट को बताता है। डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद रखना है किसी भी एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है जिसके अबाउट वो क्या होता है, रोटेशन घूमता है, चक्कर काटता है। जैसे क्या होगा, फैन जो घूम रहा है तो फैन का जो एक्सियल वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर है या नीचे है तो नीचे या ऊपर की तरफ होगा। तो याद जिसके अबाउट घूमता है उसी के अबाउट होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। अब देखिए कोई भी एक्सियल वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, राइट हैंड स्क्रू रूल से, स्क्रू रूल ऐसे से ऐसे कसने वाला जो होता है उससे, या राइट हैंड थंब रूल से। तो थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हम देखेंगे, स्क्रू रूल भी देखेंगे। पहले एग्जांपल देख लेते हैं एक्सियल वेक्टर का। एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल में देखिए क्या होता है, एक आता है एंगुलर वेलोसिटी, एक आता है क्या एंगुलर एस्केलेशन, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। ये सारा क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट में होता है, रोटेशनल मोशन। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मोशन करता है तो वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होता है पार्टिकल का, एंगुलर एस्केलेशन भी होता है और लीनियर मोमेंटम भी होता है, एंगुलर मोमेंटम भी होता है। देखिए लीनियर मोमेंटम कब होगा, जब कोई पार्टिकल एक 1 डायमेंशनल मोशन होगा। जैसे एक बॉल को हम ऐसे फेंक दिए किसी एक डायरेक्शन में, तो यहाँ जो बॉल का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी करेंगे तो ये लीनियर मोमेंटम आएगा। ये कौन सा मोमेंटम आएगा, लीनियर मोमेंटम आएगा। बट अगर कोई भी एक सर्कुलर ट्रैक पे पार्टिकल मूव करेगा तो वहाँ पे जो मोशन आएगा वो उसको क्या बोलेंगे, वहाँ पे जो मोशन यानी एंगुलर वेलोसिटी और क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आएगा कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम 1 डायमेंशनल होता है और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे होता है। ओके, उसके बाद आइए टॉर्क। टॉर्क कहाँ लगता है, देखिए लीनियर फोर्स जो होता है, लीनियर फोर्स होता है उसको बोलते हैं फोर्स। अगर कोई रोटेशनल फोर्स लगाते हैं, जैसे कहाँ पे, अगर आप दरवाज़ा को खोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आप रोटेशनल फोर्स भी लगाते हैं। हालांकि लीनियर फोर्स लगाए लेकिन रोटेशनल इफेक्ट मिला, तो रोटेशनल फोर्स जो होता है उसको क्या कहा गया, टॉर्क कहा गया है। ओके, समझ में आ गया। अब राइट हैंड थंब रूल समझिए। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, देखिए राइट हैंड का मीनिंग होता है राइट हैंड लीजिए, थंब रूल मतलब थंब का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, कर्ल मतलब होता है मोड़ना। कर्ल योर फिंगर ऑफ राइट हैंड, अपने राइट हैंड के फिंगर को मोड़िए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के 4 उंगली को मोड़िए, एक्सेप्ट थंब के अलावा 4 उंगली को कर्ल कीजिए और थंब जिधर पॉइंट करेगा वही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ किसका, एक्सियल वेक्टर। क्या कहें, राइट हैंड के 4 फिंगर को उस डायरेक्शन में कर्ल कीजिए जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है। सपोज फैन ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो आप क्या करेंगे, 4 उंगली लीजिएगा राइट हैंड के, उसको ऐसे इस डायरेक्शन में क्या कीजिएगा, ऐसे घूम रहा है, देखिए ऐसे घूम रहा है तो 4 उंगली को ऐसे आप लीजिए, ये जो दीजिएगा 4 उंगली को ऐसे बंद कीजिएगा तो ये थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ क्या होगा, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे जैसे अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये घड़ी की विपरीत दिशा में मूव रहा है। देखिए 12 ऐसे होता है ना घड़ी में, 12 यहाँ पे होता है, 6 यहाँ पे होता है। तो अगर कोई इधर चले तो ये क्लॉकवाइज होता है, इधर चले तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। 12 से 11 की तरफ चले तो एंटी क्लॉकवाइज, 12 से 1 की तरफ चले तो क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज देखिए यहाँ पे मोशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड लेना है एक इस प्लेन में, तो राइट हैंड लेना, इस तरह से कर्ल करना, इस तरह से कर्ल कर लेंगे तो बताइए तो ये थंब किधर पॉइंट करेगा, अपवर्ड की तरफ। हालांकि ये देखिए अपवर्ड क्या बात, ये बाहर की तरफ बोर्ड से बाहर आ रहा है। ये देखिए इसी प्लेन में ये जो लिए हैं, एक प्लेन लिए हैं, प्लेन ऐसे रखा हुआ है, देखिए ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ऐसे प्लेन है, ये प्लेन जो दिख रहा है ये ऐसे प्लेन है, इसमें मोशन ऐसे होता है,
मोशन ऐसे हो रहा है, ये प्लेन ऐसे है, जैसे हाथ पे मेरा देखिए ये प्लेन है, इस पे मोशन ऐसे हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तब आप ऐसे जो करोगे तो ये ऊपर की तरफ होगा, किधर होगा, अपवर्ड होगा, तो ये दिखा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, क्लियर है। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज भी घूमेगा तो उसका क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन होगा। तो इसी तरह से हम लोग देखे हैं और आगे भी क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, इसमें कुछ देखेंगे। ठीक है, आगे वाला जो है कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी होगा उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, देखते हैं।